वास्तविकता में ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो भूलने लायक है ही नहीं, वो भूलने देंगे ही नहीं। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो ठाकुर जी मुस्कुराते, मुस्कुराहट में कमाल दिखा देते हैं, अपनी अदाओं में कमाल दिखा देते हैं। तो कौन भला उस जादूकारी से, उस तिरछी चितवन से आज तक बच पाया है? सुखदेव जी भी नहीं बच पाए। एकदम जैसे स्वरूप देखा भगवान का, बरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्रावशद गीत कीर्ति। स्वरूप को देख करके सुखदेव जी एकदम मन मचल उठा कि भाई कौन है ये, जरा हम भी तो मिलें इसको, देखें इसको, हम भी तो दर्शन करें। तो ठाकुर जी का स्वरूप श्रवण किया और फिर भगवान का स्वभाव, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। बस मन लूट लिया भगवान ने, सब छोड़ छाड़ के आगे व्यास जी के पास। व्यास जी से निवेदन किया, हम आपके पुत्र, अब जो आपकी सारी वसीयतनामा सब हमारे नाम कर दो। व्यास जी बोले क्या चाहिए तुमको? आश्रम चाहिए, हमारे धन दौलत चाहिए? बोले नहीं, ये सब नहीं चाहिए, वसीयत में ये जो लिखी है ना आपने भागवत जी, ये दे दो हमको, ये अब हम सुनना चाहते हैं। तो व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत कथा श्रवण कराई। सरस्वती नदी के तट पर, इसी उत्तराखंड की भूमि पर कथा लिखी भी गई। यही भागवत प्रथम बार सुनाई भी यहीं गई, गंगा के घाट पर शनकादि ऋषियों के द्वारा। इसलिए उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। वास्तविकता में इस भूमि पर बड़े अद्भुत अद्भुत रचनाएं हुई हैं, कार्य हुए हैं, इसलिए धन्य है ये धरती। हरिद्वार से ही शुरू हो जाता है सारा तीर्थ स्थान, इसलिए इसको द्वार कहा गया है। इस द्वार से एंट्री होते होते फिर आगे बढ़ते बढ़ते केदार बद्री तक यात्रा पहुंचती है। ऐसी भूमि को प्रणाम करते हैं। आगे श्री सूत जी महाराज, भगवान की कृपा पांडवों पर कैसे हुई? यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्यगदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कैसे इस महाभारत के प्रसंग में श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं, वो सब इतिहास की घटना परिचित तो आप सब भी होंगे। सब उन कथाओं को बचपन से सुनते आ रहे हैं। भगवान की कृपा कब, कहाँ, कैसे, किसी भी समय बरस सकती है, उसकी ये कथा है महाभारत। महाभारत ने सीखने को बहुत कुछ दिया है, पर एक विशेष बात आरंभ करते हुए कह दे, महाभारत सिखाती है कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी से फर्क पड़ता है। कितने तुम्हारे संग खड़े हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर उस संग में कितने सच्चे खड़े हैं, कितने सात्विक लोग खड़े हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, कितने सच्चाई के साथ खड़े हैं, उससे फर्क पड़ता है। अधर्म कभी नहीं जीत सकता। पूरे पांडवों के विरोध में पूरा कौरव समाज खड़ा था, और कौरवों की संख्या, कौरव धृतराष्ट्र की कितनी संतानें थी? कितनी संतान थी? 100। और पांडव कितने थे? 5। जीता कौन? 5 की 100? अगर संसार की दृष्टि में देखें तो 100 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है?
तो जीतना 100 चाहिए कि 5 वाले चाहिए? लॉजिकली अपने दिमाग को लगाओगे तो जीतना तो 100 को चाहिए भैया, पर 5 कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? क्योंकि सब पे भारी एक, और वो है श्री कृष्ण। अब कोई कहेगा जी वो तो द्वापर था, द्वापर में कृष्ण थे तो संग दे दिया था, हमारे पास अगर कृष्ण होते तो हम भी संग ले लेते उनका। ले भैया तुम्हारे पास भी हैं कृष्ण। कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास कृष्ण का नाम है। कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करे वो अज्ञानी है। अगर आज भी कोई एक कृष्ण नाम का सहारा ले ले और उसका पूरा आश्रय करके सारी दुनिया भी अगर उसके खिलाफ हो जाए तो कृष्ण नाम लेने वाला जीतेगा, दुनिया नहीं जीतेगी। ये अनेकों उदाहरणों में देखा गया है कि जब भी जीता है कृष्ण नाम लेने वाला जीता है, भगवान नाम लेने वाला जीता है। इसलिए परिस्थितियां सबके जीवन में बदलती हैं, गड़बड़ सबके जीवन में होती है, और जब लगे कि अब जीवन कुछ डगमगा रहा है, गड़बड़ा रहा है, तो समय एकमात्र उठो जागो हरि शरण चलो। भगवान की शरण में पहुंच जाना, बस भगवान की शरण में जा कर के उनको हाथ जोड़ करके निवेदन कर देना कि हे प्रभु, अब मेरा आश्रय, अब मेरा सहारा केवल और केवल एकमात्र आप हो। संग लेना है, साथ चाहिए। जीवन में सबको भैया साथ चाहिए, हर कदम पर कोई ना कोई साथ तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा साथ क्यों बनाएं जो आधे रास्ता छोड़ के दुमदुमा के भाग जाए? दुनिया वाले तो यही करते हैं, आधे रास्ता तक तुम्हारा साथ देंगे और उसके बाद फिर उनको कोई जरूरी काम आ जाएगा और बीच रास्ता में हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। फिर टॉर्च लेके भी ढूंढोगे ना कहाँ गए, तो कहीं किसी गड्ढे गुफा में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है भैया। यहाँ जब काम की साथ की बारी आती है ना, तो सबसे पहले अपने ही दुम दबा के भागते हैं। पर एक साथ है जो कभी नहीं छोड़ सकता, उस साथ को हमेशा के लिए अपना साथ बना लो। उन श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लो, उन श्री कृष्ण को अपना साथी बना लो, अपना सखा बना लो। नानक ने गाया कि संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक यह जगत में टेक एक रघुनाथ। यहाँ जगत में, यहाँ संसार में जब कोई टेक, कोई सहारा नहीं बचता तो एक सहारा बचता, रघुनाथ। रघुनाथ मतलब भगवान, भगवान का नाम।